Greetings from the English Literature YouTube channel. It is a one-stop destination to soothe all your literary curiosities. आज के इस वीडियो में हम लोग श्री औरोबिंदो के द्वारा लिखित एक पोअम लाइफ एंड डेथ को पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। लाइफ डेथ, डेथ लाइफ, द वर्ड्स हैव लेड फॉर एजेस, आवर थॉट and consciousness and firmly seamed. Two opposites, but now long hidden pages, are opened, liberating truths undreamed. Life only is, or death is life disguised. Life a short death until by life we are surprised. तो आइए सबसे पहले हम लोग इस पोअम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला लाइन हमें पोअम के सेंट्रल थीम से इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो कि जीवन और मृत्यु है। इसके अलावा ये हमें बता रहा है कि ये जो दो वर्ड्स हैं वो इंसानों को मार्गदर्शित करते आए हैं, युगों युगों से मार्गदर्शित करते आए हैं। यहाँ पर जो लाइफ डेथ, डेथ लाइफ का रिपीटेशन हुआ है वो हमें ये बताता है कि ये दोनों वर्ड्स आपस में इंटरचेंजेबल और कनेक्टेड हैं। और ये कनेक्टेड और इंटरचेंजेबल क्यों है, ये हमें पोअम के 5वें लाइन में जाकर के पता चलेगा। दूसरा लाइन बताता है कि हमारे मन और चेतना में वर्षों से ये बात भरी हुई है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तीसरे और चौथे लाइन में ये स्पष्ट किया गया है कि जिस जीवन और मृत्यु की अवस्थाएं को हम लोग एक दूसरे से विपरीत मानते आए हैं, वास्तव में वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, क्योंकि अब जीवन और मृत्यु के संबंधों के बारे में छिपी सच्चाइयां उजागर हो रही है और ये हमारे पुरानी धारणाओं को तोड़ देगी। पांचवा लाइन दो संभावनाओं का जिक्र करता है। पहला ये कि जीवन ही परम सत्य है, और दूसरा ये कि मृत्यु जीवन का ही एक टेम्पोररी फेज है या ट्रांजिशन है, जिससे हमें होकर के गुजरना होता है ताकि हम बेहतर जीवन को प्राप्त कर सके। इस पोअम का आखिरी लाइन शुरुआती आइडियाज के विपरीत ये कह रहा है कि जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह ही मृत्यु है, और ये तब तक मृत्यु है जब तक हम दूसरे प्रकार के जीवन का एहसास पाकर आश्चर्यचकित ना हो जाएं। इस पोअम में एक अजीब बात ये है कि शुरुआत में श्री औरोबिंदो ने मृत्यु को ये कह करके नकारा कि ये जीवन का ही एक फेज है, एक शॉर्ट फेज है या एक ट्रांजिशन है, और मृत्यु को जीवन की तरह परिभाषित किया। मगर इस आखिरी लाइन में उन्होंने जीवन को ही मृत्यु बता दिया। ऐसा क्यों? इस प्रकार का क्वेश्चन टर्म एंड एग्जाम या फिर असाइनमेंट में पूछा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि श्री औरोबिंदो ने ऐसा क्यों किया। दरअसल इस पोअम में बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। आमतौर पर एक इंसान धरती पर बिताए गए 80 से 90 सालों को ही जीवन मानता है, जो कि बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ के मुकाबले काफ़ी कम ड्यूरेशन का होता है। इस पोअम के आखिरी लाइन में केवल धरती पर बिताए गए जीवन को ही शॉर्ट डेथ कहा गया है, और यहाँ पर डेथ का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं, बल्कि डेथ का मतलब वो है जो श्री औरोबिंदो समझते हैं। यानी डेथ मीन्स ट्रांजिशन और शॉर्ट फेज दैट लीड्स अस टुवर्ड्स द बेटर लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये आपको बेहतर से समझने में मदद करेगा। अभी हम लोग बिफोर लाइफ में जी रहे हैं और हमें और अच्छे तरीके से जीने के लिए आफ्टर लाइफ में जाना है, लेकिन आफ्टर लाइफ में जाने के लिए हमें एक ट्रांजिशनल फेज से होकर के गुजरना होगा, और वही ट्रांजिशनल फेज हमारा फिजिकल लाइफ है। यानी कि वो जो ट्रांजिशनल फेज है बिफोर लाइफ से आफ्टर लाइफ में जाने के लिए जो ट्रांजिशनल फेज है वो फिजिकल लाइफ है, यानी कि वो लाइफ जो हम लोग अर्थ पे बिताते हैं। और इसी फिजिकल लाइफ को श्री औरोबिंदो ने शॉर्ट डेथ कहा है। यानी कि हम लोग बिफोर लाइफ में पहले से जीते हुए आ रहे हैं, हमें आफ्टर लाइफ में जाना है और अच्छे से जीने के लिए, तो हम लोग एक फिजिकल लाइफ से होकर के गुजरेंगे, और यही फिजिकल लाइफ को श्री औरोबिंदो ने शॉर्ट डेथ कहा है। आई होप कि आपको ये पोअम अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पोअम के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। इस पोअम का स्ट्रक्चर अ ट्री से काफ़ी मिलता है। इसमें टोटल 6 लाइन्स हैं और 2 स्टैंजास हैं।
हालांकि इस पोअम के दोनों स्टैंजास को स्पेस देकर बांटा नहीं गया है। पहला स्टैंजा 4 लाइन्स का है जिसे हम क्वार्टरेन कहते हैं और दूसरा स्टैंजा 2 लाइन्स का है जिसे हम कपलेट कहते हैं। इस पोअम का राइमिंग स्कीम ABABCC है। इसे हम फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल पोअम के कैटेगरी में रख सकते हैं। यदि थीम्स की बात करें तो इसमें इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्वेस्ट फॉर हिडन ट्रूथ्स, सरप्राइज एंड रिवेलेशन, इफेमरल नेचर ऑफ लाइफ, यूनिटी एंड होलनेस, रीइवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ्स और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन जैसे थीम्स शामिल हैं। आइए अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की ओर बढ़ें। इस पोअम में पैराडॉक्स, मेटाफॉर, इंटरनल राइम, कॉन्ट्रास्ट, सिंबॉलिज्म, रिपीटेशन, इंजैम्पमेंट, एलिटरेशन और इमेजरी जैसे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज देखा जा सकता है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये सभी लिटरेरी डिवाइसेस इस पोअम में कहाँ और कैसे यूज हुए हैं। समरी। श्री अरबिंदो के द्वारा लिखित ये कविता लाइफ एंड डेथ इस धारणा को चुनौती देता है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत हैं। ये छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करते हुए बताता है कि जीवन ही सत्य है और मृत्यु बस एक झांसा है। ये पोअम सांसारिक जीवन को तब तक मृत्यु का एहसास बताता है जब तक हम इससे भी बेहतर जीवन का एहसास पाकर आश्चर्यचकित न हो जाएं। ये हमें जीवन और मृत्यु की अवधारणा पर फिर से विचार करने और उनके बीच एकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। So that is it for this video. Here are some questions asked in the previous year exams. I hope you have got an insight to all the aspects of this poem. Stay tuned with the English literature to keep soothing your literary curiosities. Thanks for watching.